हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था। तो आज के क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो आर और टर्म्स यानी कि जनरल टर्म पता करना है। ऐसे किसी भी जीपी में, ठीक है, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब होता है। बट इस क्वेश्चन को ध्यान में देखकर, चूँकि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को ए, दूसरे को सेकेंड, तीसरे को टर्म, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बट बात जब इसमें प्रोडक्ट की आती है तो हमें प्रोडक्ट के केस में इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करें तो किसी एक टर्म को हमको गायब करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ जब आप किसी 3 टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट ए क्यूब आर क्यूब मिलेगा, यानी आपको किसी एक का वैल्यू यहाँ से गायब रखना है। तो इसका जो जनरल टर्म हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसका जो जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, वो ए आर ए और ए आर स्क्वायर की तरह नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला हम लोग लिखेंगे a/r, दूसरा a और तीसरा ए आर, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए आर a/r, ओके, ए आर a/r। अब इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि हम लोग लिखेंगे ए आर प्लस ए बाय आर। आपके सामने कितना है, 39/10, ठीक है। और प्रोडक्ट है 1, यानी प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट की बात जब हम लोग करेंगे तो ए आर इंटू ए और a/r आपके सामने 1 है। तो प्रोडक्ट में आपका ये आर कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा ए क्यूब, यानी ए क्यूब का वैल्यू आपके पास होगा 1। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना है, 1 है। अब आते हैं इस पर, आप ध्यान से समझिए, अगर ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपका रह जाएगा आर, ये है आपका 1, और a/r का मतलब 1/r इक्वल टू 39/10, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जब इस तीनों को हम सम करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। आप ध्यान से देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा 10 + 10r + 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। यहाँ पर होगा 10 + 10r में 39r जब आपका माइनस होगा, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा -29r + 10r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो चलिए अब इसके आगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले इसको स्प्लिट करके यहाँ से r का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग r का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10r स्क्वायर - 29r - 10 इक्वल टू 0। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो 10r स्क्वायर - 25r - 4r, ठीक है, और यहाँ +10 था, +10 इक्वल टू 0। यहाँ से 5r आपका कॉमन होगा तो यहाँ होगा 2r - 5, यहाँ से 2 आपका कॉमन होगा तो होगा 2r - 5 इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2r - 5 आपका फिर से कॉमन हुआ और यहाँ हो गया 5r - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 2r - 5 का 0 और 5r - 2 का वैल्यू 0। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल गया 5/2 और यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल गया 2/5, यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन में 2 कॉमन रेशियो बनकर आ रहा है, पहला 5/2 और दूसरा 2/5, ठीक है। अब देखिए
हमारा जो जनरल टर्म था वो क्या था, ए बाय आर ए, ठीक है, और ए आर। क्लियर है। अब हम देखिए बारी बारी से पढ़ते हैं आगे। आपको पता है कि हमने जो यहाँ पर ए फाइंड किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो एक बार आया 5/2, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बार कॉमन रेशियो कितना आया है, r = 2/5। क्लियर है, या तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास a का वैल्यू कितना था, 1 था, तो 1/r होगा। तो 1/ इस r को अगर when, ठीक है, when r = 5/2 देन, तो पहला जो आपका फर्स्ट थ्री टर्म जो होगा, ठीक है, वो होगा a/r यानी कि 1/5/2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एज इट इज़ 1, और तीसरा होगा AR यानी 1 × 5/2। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा 2/5 1 5/2 ... ठीक है। दूसरा केस, व्हेन r = 2/5, जब r का वैल्यू 2/5 होगा तो इसी पर आपका जनरल टर्म बनेगा, यानी कि पहला जो रिजल्ट आपका बनेगा a/r से, तो 1/2/5 यानी कि 5/2। दूसरा a एज इट इज़ 1, और तीसरा AR है यानी कि 2/5, ठीक है, ... तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपका एक है r = 5/2, एक होगा 2/5, और इस कंडीशन में आपका जो जनरल टर्म्स बनेगा, एक है आपका ये 2/5, एक 5/2, और दूसरा है 5/2, एक 2/5 ... तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 है आपके सामने, आपसे पूछा गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP 3 3² आर नीडेड टू गिव द सम 120। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 3², तो आपका जो कॉमन रेशियो बनेगा, ठीक है, कॉमन रेशियो जो आपका बनेगा वो होगा सिर्फ आपका a, यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ से 3² यानी 3 हो जाएगा। ये आपका कॉमन रेशियो है। क्लियर है। और आपके पास SN दिया हुआ है 120, ठीक है, देन n = आपको निकालना है कि कितना इसमें, यानी कि कितना टर्म होगा। अब आप ध्यान से समझिए, when r इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर r कॉमन रेशियो 3 है, जिसका वैल्यू 1 से जाता है, तो फॉर्मूला SN का जो होता है वो होता है a × r⁻n−1/r−1। क्लियर है। आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना है, 3 है, ठीक है। कॉमन रेशियो आपके पास पता है 3⁻, चूँकि r है आपके पास 3⁻n−1 बाय यहाँ पे 3-1 यानी कि 3, ठीक है, r 3-1 और आपसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से 120 दिया हुआ, यहाँ पे 120। आप समझिए 3 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल हुआ, यहाँ 3-1 2 होगा, और 42 × 80 होगा, और 3⁻n−1 = ठीक है 42 × 80, 3⁻n = इसको अगर उधर ले जाए तो बनेगा 81, और 3⁻n = आपको 81 जो है 3 के 4 टाइम्स में आता है। आप जब इस दोनों टर्म को कंपेयर करते हो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, जब आप कंपेयर करते हो तो आपको n का वैल्यू मिलता है n = 4, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है, यानी कि आपको पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा आपके पास वो होगा 4। यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपके सामने है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, यानी कि आपसे A1 पूछा गया है, कॉमन रेशियो यानी कि R पूछा गया है,
एंड द सम टू द n टर्म्स, ठीक है, यानी कि आपसे Sn पूछा गया। ये 3 चीज़ आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 60, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। और आगे ये भी पूछा गया एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसके बाद तो होगा आपका AR3, AR4 और AR5, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर सम करें तो A अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16। अगर आप A को कॉमन लें तो आपको मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 16। आप इसको एक इक्वेशन समझ लीजिए, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है AR3, AR4, AR5, इसमें आप देखिए हम चाहें तो इसमें AR3 को ही कॉमन कर सकते हैं। तो AR3 को अगर आप कॉमन करिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है आपके पास 128, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर का वैल्यू 16 है, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू पर पुट करें, ठीक है। Now from equation 1 and 2 we have इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या पता चलता है कि इतना का वैल्यू 16 है, यानी कि इतना का वैल्यू अगर यहाँ हम इसको इस पर पुट कर दें तो आपको मिलेगा R³ इंटू 16 इक्वल टू 128, और 16 8 जा होता है 128। और अगर R³ का वैल्यू 8 है, यदि R³ का वैल्यू 8 है तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको R का जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, R का जो वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से आपको 2 मिलेगा, ठीक है। R का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी कि हमको पता चल गया कि इसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, ठीक है। और एक बात, इक्वेशन 1 से आप ज़रा इसको चेक करिए कि अगर R का वैल्यू आपको 2 मिलता है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर R का वैल्यू आपको 2 मिलता है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 16। तो 4 2 6 1 7, यानी A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 16/7। A का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 16/7, यानी आपको कॉमन रेशियो भी पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। हमको निकालना था इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ये दोनों चीज़ तो हमको मालूम हो गया। अब हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होगा। Q2 मिल गया है, फर्स्ट टर्म 16/7 मिल गया है, हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो देखिए हियर R इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि R का वैल्यू आपके पास 2 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा Sn का, तो फॉर्मूला लगेगा A इंटू R⁻1/R-1। अब A है हमारे पास 16/7, तो 16/7 कर लिए, और R⁻n यानी 2n-1/R-1 करेंगे, 2-1 यानी कि 1। एज इट इज़ आपका जो रिजल्ट आएगा 16/7 इंटू 2n-1, यही है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आपको कॉमन रेशियो भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म भी मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। ये काफ़ी आसान सवाल है। देखिए, एक जीपी में आपका फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। A1 कितना है 729 और A7 है आपके पास 64। A7 कितना है 64, आपको पता करना है इसका S7, ठीक है।
टू फाइंड S7। आप ध्यान से समझिए, हम A7 से अगर आप फॉर्मूला लगाएं an का तो आपको मिलेगा AR⁴n-1। अगर an का आप फॉर्मूला लगाओ तो मिलेगा AR⁴n-1। वो कितना है आपके सामने 729। ठीक है, जहाँ की A7 है आपके पास 729, A है, ठीक है, आप देख रहे हो, सॉरी ये है आपके पास 64 और A1 है 729, तो ये आपका हो गया 729। ठीक है, कॉमन रेशियो आपको पता नहीं है तो कॉमन रेशियो पता नहीं है, छोड़ देते हैं। n पता है तो 7 - 1, ठीक है, इक्वल टू 64 हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, 729 r⁴ इक्वल टू 64। बाबू r⁴ इक्वल टू 64/729। अब थोड़ा सा यहाँ एक बात समझना है, ठीक है, r⁴ क्या 64 2⁴ होता है और 729 3⁴ होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात समझते हैं, R6 का मतलब 2/3⁶ होता है। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि निगेटिव इंटीजर पर पॉजिटिव पावर रखने पर भी आपका जो वैल्यू है वो इतना आता है और पॉजिटिव रखने पर भी इतना आता है। यानी यहाँ एक कंडीशन अब ये आपको मिल रहा है कि R का वैल्यू, ठीक है, 2/3 पे पावर 6 इंटू 1/6 तो हम करेंगे ही, बट यहाँ पे R का वैल्यू आपको -2/3 और 2/3 दोनों मिल सकता है। क्यों? -2/3 पे पावर इतना करो, किसी भी निगेटिव इंटीजर पर भी अगर आप इवन पावर करते हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यानी आपका यहाँ पर 2 कॉमन रेशियो बन रहा है, एक -2/3 और दूसरा 2/3। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पर आपको निकालना है S7। आपको क्या पता करना है? S7। तो चलिए S7 के लिए हम लोग यहाँ पर 2 कंडीशन बनाएंगे। पहला काम तो अब हम ये कर लेंगे कि A1 आपके पास दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 कंडीशन बनेगा इस क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि आपके पास 2 कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो हम 2 कंडीशन में इसका दिखाते हैं आपको S7। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर R का मैंने दोनों वैल्यू को बचा कर रखा है। ठीक है, देखिए, when R इक्वल टू -2/3, तो ये आपका 2/3, यहाँ पर भी R जो है <1 है। ठीक है, और when R इक्वल टू 2/3, तो यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी हियर R आपका <1 है। तो दोनों कंडीशन में आपका SN का जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम ही होगा, S7। ठीक है, पहले SN समझ लीजिए। SN होता है आपका A इंटू 1 - r⁴n/1 - r। निकालना है S7। ठीक है, A है आपके पास 729, यहाँ पे 1 ठीक है, 1 - r, एक बार हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मैंने माइनस रखा है, तो -2/3 टू द पावर 7 करते हैं यहाँ पर, और बाय 1 - r, यानी कि 1 - 2/3। आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए 729, पहला काम 1 माइनस पर और पावर है तो रिजल्ट आपका माइनस में ही होगा, और 2 टू द पावर 7 जो होता है, क्योंकि 2 टू द पावर 6 आपका, ठीक है, वो होता है 64, तो ये हो जाएगा 128। ओके, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 6 तक तो हम देख चुके हैं कि आपका 729 होता है, और 729 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 = 27, 3 2 = 8, 3 2 = 6, 2 8 और 7 3 = 21, यानी 2187। अब एक कमाल की बात यह है कि यहाँ माइनस और पहले से भी था, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप एक बात और समझिए, यहाँ 1 माइनस प्लस, तो 1 + 2/3 आप जब करते हो तो आपको मिलता है 5/3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 3/5। क्लियर है? 3/5। अब आप ध्यान से समझिए, 729 है, यहाँ से 2187 और 128 को हम लोग ऐड करेंगे, तो 2187 और 128 को जब आप ऐड करते हो तो 7 7 14, 15 8 2 10, 11, ठीक है, 1 1 2 1 3। ठीक है, आप ध्यान से समझिए,
2187 और 128, 2187 128, तो 7 दूनी 14, 15, 8 2 10, 11, 1 1 तो 1 3 यानी आपको मिलता है 2315, तो 2315 क्लियर है बाय 2187 इंटू 3/5। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर रिजल्ट आपको यही मिलेगा, यानी कि इससे ये वाला कैंसिल होगा और इस 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 30, सॉरी 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, यानी कि यहाँ से आपको जो S7 मिला, इस कंडीशन में जो आपको S7 मिला, यानी कि आपको जो S7 मिलेगा वो मिलेगा 463, ठीक है। तो जब आपका कॉमन रेशियो -2/3 होगा तो आपको S7 मिलेगा 463। अब आते हैं इस कंडीशन पे S7, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अब इस बार हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, तो 729a इंटू 1 - r टू द पावर n, 1 - 2/3 टू द पावर 7 बाय 1 - इतना। इस कंडीशन को समझिए, 729 इंटू 1 - फिर यहाँ से आपको मिलेगा कितना 128 बाय 2187 और नीचे आपको दिखेगा 3 1 जा 3 और 2 यानी 1/3, 1/3 होगा तो 1/3 होता है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा इंटू 3। कंडीशन समझिए, 729 3 जा तो 729 इंटू 3 करेंगे तो 2187 ही होगा, इंटू इसमें इसको घटाएंगे तो 2187 में जब आपका 128 माइनस होगा तो यहाँ होगा 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5, 1 में बन गया 0, ठीक है। तो 2059 क्लियर है, 2059 यानी हो गया 2059 और नीचे हो गया 2187। जब आप इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 2187 ही आया था, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो S7 यहाँ से रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2059, क्लियर है। आपका कॉमन रेशियो 2 था तो आपका S7 भी 2 आएगा। पहला का वैल्यू आया 463 और दूसरा का वैल्यू आया है आपका 2059, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए ये कितना बेहतरीन सवाल है कि फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, कोई भी जो जीपी है, ठीक है, जनरल टर्म जो होता है जीपी, लेट, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, लेट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ GPR। देखिए जो आपका A1, A2, A3, A4, A5 होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका AR, ये हो गया आपका AR², ये हो गया आपका AR³ और ये हो गया आपका AR⁴। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 2 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4, यानी कि A प्लस AR आपके पास है कितना -4, क्लियर है। एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, यानी कि इसका जो 5th टर्म है, इसका जो 5th टर्म है इसके 3rd टर्म का 4 गुना है। 5th टर्म इसका ये है, यानी AR⁴ 4 इंटू A³ कितना है आपका, 3rd टर्म आपका ये है, यानी AR²। आप देखिए इसके R² से इसका R² कैंसिल होगा तो सिर्फ यहाँ R² बचेगा और A से A कैंसिल हो गया, यानी R² का वैल्यू हो गया 4। तो आपके पास R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, R² 4 है तो R का वैल्यू 2, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यहाँ भी आपके पास R का 2 वैल्यू है कॉमन रेशियो, यानी कि एक R आपको मिलेगा 2, ठीक है,
और एक आर आपको मिलेगा -2। क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर a + AR है। a को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + R = -4। एक बार अगर r का वैल्यू आप +2 रखें तो आपको मिलेगा 1 + 2 = -4। ठीक है, तो यहाँ से 3a = -4 होगा, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा -4/3। या फिर आप अगर r का वैल्यू -2 रखें तो आपको a × 1 -2 मिलेगा -4। यानी यहाँ से आपको -a का वैल्यू -4, इससे आपको पता चल रहा है कि a का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, एक जगह a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। यानी कि R2 और -2 दो कंडीशन है। यहाँ पर इस कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आपको a का वैल्यू -4/3 मिलता है। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो a का वैल्यू 4 मिलता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब आप देखिए, यहाँ पर आपका r का 2 वैल्यू है और r के 2 वैल्यू के लिए आपका a का भी 2 वैल्यू आया है। तो सेपरेटली समझते हैं। ठीक है, व्हेन r = पहले किसको लेकर चलेंगे, 2 को। व्हेन r = 2 तो a है आपका -4/3। तो आपका जो टर्म बना था, देन रिक्वायर्ड टर्म जो आपका था वो AR AR², ठीक है। तो पहला तो आपका a होगा यानी -4/3, दूसरा a × r यानी 4 × -8/3, तीसरा AR² यानी -4/3 × 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 × 4, 4 × 16 यानी -16/3। आप ध्यान से देखिए पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, 4 × 8, 8 × 16, तो अगला होगा -32/3 ... ठीक है, यानी कि एक रिक्वायर्ड टर्म्स जो हमको मिला, रिक्वायर्ड GP ये रहा आपका। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन r = -2 तो a जो आपको मिला, a मिला आपको 4। तो रिक्वायर्ड टर्म्स जो बनता है, रिक्वायर्ड टर्म्स वो क्या था, AR AR², काफ़ी बारीकी से समझेंगे। पहला टर्म आपको यहाँ से मिलता है a यानी कि 4, दूसरा AR यानी 4 × 8 -8, तीसरा AR² यानी 4, 2 × 4, 4 × 4 = 16, उसके बाद AR³, 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32 -32। फिर से देखिए पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। ये है आपका रिक्वायर्ड GP। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसके बाकी के अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।